क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें मैटर को समझना होगा। व्हाट इज़ मैटर? स्टूडेंट्स, एक चीज़ नोट करें, न्यू कोर्स में मैटर की डेफिनेशन उसमें करेक्शन कर लें। वहाँ बुक में लिखा हुआ है एनीथिंग विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो वेट का वर्ड जो है वो मैटर की डेफिनेशन में यूज़ नहीं होना, क्योंकि वेट जो है एक फोर्स है जो कि अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मैस पर लगाती है। तो मैटर की डेफिनेशन में मैस का वर्ड यूज़ होगा हमेशा, और आप मैस का वर्ड ही लिखेंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन होगी। स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल वुड, वाटर, बुक, ईटीसी। अब हम मैटर की स्टेट्स पढ़ेंगे। न्यू कोर्स में मैटर की काफ़ी स्टेट्स दी गई हैं। तो बेसिकली जो मैट्रिक में यूज़ होती हैं 3 स्टेट्स, गैस, लिक्विड और सॉलिड, हम उसी को डिस्कस करेंगे। प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बुक में जो डेफिनेशन दी गई है, स्टेट दी गई है, वो गैस है, तो हम भी गैस को स्टार्ट करेंगे। The three primary states of matter are solid, liquid and gases। बेसिकली बुनियादी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और उनके डिस्टेंस की वजह से भी ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सबसे पहले है गैस। इन मॉलिक्यूल्स आर इन गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट with no order whatsoever and very weak intermolecular force। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं विद नो ऑर्डर, उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती, एंड वेरी वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्स, और गैस के मालिक्यूल की इंटरमालिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, गैस के मालिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक दूसरे से दूर हैं। आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देते हैं जी। तब हम सपोज पे हम कोई सॉलिड बॉल ज़मीन पर फेंकते हैं, तो वो नीचे गिर जाती है सारी की सारी, और वो स्प्रेड नहीं होती या पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती। इसी तरह अगर हम लिक्विड यानी वाटर का वाटर को गिराते हैं ज़मीन पर, तो वो थोड़ा बहुत फैल कर नीचे गिर जाता है। जबकि हम अगर स्प्रे करें, लाइक एयर फ्रेशनर यूज़ करें, तो एक स्प्रे पर वो पूरे रूम में या पूरे हॉल में फैल जाता है, और हमें उसकी जो फ्रेगरेंस है वो हम फ़ील करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही चीज़ है, जैसे सॉलिड बॉल हमने गिराई, वो सारी इकट्ठी नीचे गिर गई और वो स्प्रेड नहीं हुई। इसी तरह लिक्विड जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं फैला, जबकि हमने एक स्प्रे किया और एयर फ्रेशनर जो था वो पूरे रूम में फैल गया। वो असल में ये गैस के मॉलिक्यूल्स ही हैं जो रैंडमली पूरे रूम में फैल गए, जिनको हमने फ़ील किया। नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड स्टेट। The liquids, on other hand, have molecule closely attached। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोजली अटैच होते हैं, बट रैंडमली अरेंज्ड
and there exists significant intermolecular force between them. अगर हम गैस स्टेट से लिक्विड का कंपैरिजन करें तो उसकी निस्बत लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक अगर आप वाटर की एग्जांपल लें, नीचे एक ग्लास दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि गैसेस स्टेट की निस्बत इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज हैं। लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। लिक्विड आसानी से कंप्रेस नहीं होते। देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज देन दोज ऑफ गैसेस। गैसेस से इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। ज़ाहिर है जब उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज होंगे गैस की निस्बत तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट स्टेट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड की एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। Particles in solids are closely packed and have very strong interatomic or intermolecular attraction. Solids के molecules में या उसके atoms में intermolecular force बहुत strong होती है और उनमें गैप नहीं होते। Like gaseous state compressible होती है जबकि solid state बिल्कुल compressible नहीं है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं गैस और लिक्विड की निस्बत। आप जनरल लाइफ में देखते हैं, आप सॉलिड चीज़ लें, आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश करें, तो वो कंप्रेस नहीं होती क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में गैप नहीं होता जो एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाएं। वो पहले ही बहुत क्लोज होते हैं। द पार्टिकल इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं। वेयर दे कैन oscillate about their mean position. Solids are incompressible and rigid. सॉलिड सख्त और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जैसा कि पहले बताया है कि उनके मॉलिक्यूल्स में गैप नहीं होता इसलिए वो कंप्रेस नहीं होते। फ्रेंड ये बेसिकली जो 3 स्टेट्स हैं इनको मैट्रिक में ज़्यादातर हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट जो बुक में दी गई हैं उनको देखते हैं कि प्लाज्मा स्टेट है। प्लाज्मा इज़ नॉट so generally seen form of matter. It is composed of particles with very high kinetic energy. इसके पार्टिकल में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में होती है, लाइटनिंग रोशनी में, एंड वेल्डिंग आर्क्स। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब वेल्डिंग प्लांट्स चल रहे होते हैं और कोई भी चीज़ वेल्डर वेल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें से बहुत तेज़ लाइट निकल रही होती है जिसे हम आसान ज़्यादा देर देख भी नहीं सकते, तो वो प्लाज्मा स्टेट है। तो फोटॉन्स आयंस और इलेक्ट्रॉन की सूरत में मौजूद है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज पार्शियली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, फोटॉन्स ईटीसी। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्टेट्स। जैसा कि नेम से इंडिकेट करता है, जो प्राइमरी स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये उनके कम्बिनेशन से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट्स में आती हैं। आगे रीड करते हैं। मैटर आल्सो एग्जिस्ट्स इन इंटरमीडिएट स्टेट्स वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। जहाँ पे लिक्विड और गैस और लिक्विड और सॉलिड को मिलाकर ये स्टेट्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफीन। सबसे पहले सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली compressed state which show both properties of gases and liquids। जो gases और liquids दोनों की properties show करती हैं। chemical reaction which may not be carried out in conventional solvents may possibly be carried out in supercritical carbon dioxides। जो केमिकल रिएक्शंस कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में नहीं हो सकते वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में
पॉसिबल हैं। इंटरमीडिएट स्टेट्स में ही नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल। इज अ स्टेट ऑफ मैटर whose properties are between those of conventional liquids and those of crystalline solids। ये कन्वेंशनल लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, यानी इनके बिटवीन पाई जाती हैं। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस यानी मॉनिटर स्क्रीन्स वगैरह, कंप्यूटर मॉनिटर्स, क्लॉक्स, वॉचेस, नेविगेशन सिस्टम, इनमें लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होता है। जो हम आमतौर पर कंप्यूटर के स्क्रीन यूज़ करते हैं मॉनिटर्स की, तो इसमें लिक्विड क्रिस्टल पाया जाता है। ग्रेफीन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, a single layer of carbon atom arranged in hexagonal pattern। हेक्सागोनल पैटर्न में कार्बन कार्बन की लेयर अरेंज्ड होती है ग्रेफीन में। ग्रेफीन टफ है, फ्लेक्सिबल भी है, एंड लाइट मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस, और ये चीज़ों की रेजिस्टेंस भी रखती है। लास्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। आमतौर पर जो स्टेट्स ऑफ मैटर यूज़ नहीं होते या हम कॉमनली उन्हें देखते नहीं हैं, वो एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। एग्जाम्पल आर डार्क मैटर। डार्क मैटर कौन सा है? लाइक अगर उसकी एग्जाम्पल दी जाए तो ब्लैक होल्स के बारे में आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। तो ब्लैक होल जो हैं वो डार्क मैटर हैं। बोज आइंस्टाइन, जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके अंदर मज़ीद पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन्हें बोज आइंस्टाइन कहते हैं। उनकी स्टडी भी उन्हें वो एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर में शामिल हैं। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर जो कि न्यूक्लियस से रिलेट करता है, क्वांटम्स इन लिक्विड्स एंड मैनी अदर्स। थैंक यू वेरी मच।